हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र चौबे, फैकल्टी मैथ्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट। आप लोग का स्वागत करता हूं प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के पेपर डिस्कशन में। ये 11 अगस्त 2019 के पेपर्स हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट x1 बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 let x n plus 1 equal to 1 plus x1 x2 dot x n minus n x n. If x5 equal to 43, what is the sum of digit of the largest prime factor of x6? हमारे पास गिवन है x5 इक्वल टू 43 और xn प्लस 1 क्या है? xn प्लस 1 हमारे पास 1 प्लस x1 x2 अप टू xn माइनस 1 xn है। यानी x5 क्या होगा? 1 प्लस x1 x2 x3 और x4 होगा। यानी x1 x2 x3 और x4 क्या हो गया? 42। अब हमारे पास x6 क्या होगा? x6 होगा 1 प्लस x1 x2 x3 x4 और x5। x5 गिवन है हमारे पास 43 और x1 x2 x3 और x4 क्या है? 42 और x5 क्या है? 43। यानी ये हो गया 1 प्लस 42 इंटू 43, यानी 1 प्लस 42 इंटू 43। यानी x6 क्या हो गया? x6 हमारे पास 1 प्लस 1806 यानी 1807। इनका प्राइम फैक्टर्स क्या है? 13 इंटू 139। इनके लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 139 और 139 के सम ऑफ डिजिट क्या होंगे? 1 प्लस 3 प्लस 9, यानी सम ऑफ डिजिट क्या हो गए? 11 और 1 प्लस 3 प्लस 9 यानी सम ऑफ डिजिट हो गए हमारे पास 13। सो आंसर क्या है? आंसर 13 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है एन एंट लिफ्ट्स द एंट हिल फॉर इट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज. It walks 4 feet east and then makes a 160 degree turn to the right and walks 4 more feet. It then makes another 160 degree turn to the right and walk 4 more feet. If the ant continue this pattern until it reaches ant hill again, what is the distance in feet it would have walked? Given क्या है? ये जिगजैग मोशन के बारे में बात कर रहा है। तो हम इस पोजीशन को जहाँ से एंट हिल को ए नोट मानते हैं, यानी 0 0 कोऑर्डिनेट, ये 4 फीट वॉक किया, इस पोजीशन को A1 माने। अब क्या A2 पे आ गया, ये भी 4 मोर फीट 160 डिग्री राइट टर्न, यानी क्लॉकवाइज में 20 डिग्री, ये A2 पोजीशन हो गया। फिर 4 मोर फीट 160 डिग्री राइट, यानी ये हो गया ये A3 पोजीशन। तो A नोट पोजीशन हमारे पास क्या है? 0 0। तो A1 क्या होगा? A1 हो गया cos 0, 4 cos 0 और 4 sin 0। ये मैग्नीट्यूड इतना है और ये स्ट्रेट वॉक किया है, इसलिए हमने इसे 0 डिग्री लिया। नेक्स्ट A2 क्या होगा? 4 cos 0 ए नोट से 4 cos 0 और ये वाला डिस्टेंस। और आपको पता है कंपोनेंट में अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इनका x और y कंपोनेंट क्या होगा? प्लस 4 cos 160 डिग्री और 4 sin 0 डिग्री प्लस 4 sin 160 डिग्री एंड सो ऑन। ये जो nth पोजीशन होगा
उनमें क्या हो जाएगा, ये 4 cos डिग्री 0 डिग्री एंड 4 160 डिग्री टू 4 cos 160 डिग्री एंड -1 और 4 sin 0 डिग्री प्लस 4 sin 160 डिग्री 4 sin 160 डिग्री n -1। हमें n -1th जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 160 डिग्री के टर्न पे वो लिखना है। अब ये एंट हिल ही हो जाए, यानी ए नोट इक्वल टू एन हो जाए, इसे एंट हिल पे पहुंचना है। तो बोथ टर्म क्या होगा, 4 cos 0 एंड 4 cos 160 डिग्री अप टू 4 cos 160 डिग्री n -1, ये क्या होना चाहिए 0, और 4 sin 0 डिग्री एंड 4 sin 160 डिग्री अप टू 4 sin 160 डिग्री n -1, ये भी 0 होना चाहिए। अब इसमें अपन 4 को कॉमन लेके साइन के समेशन को करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है 4 sin 80 ऑफ n 0 डिग्री के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल, यानी n क्या हो गया, n हमारे पास 9 आ गया। क्यों, साइन 0 कब होता है, n हमारे पास 9 आया। अब n हमारे पास 9 आने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये जिगजैग जो मोशन हुआ है ये कितना है, हम इस वाले वैल्यू को रखते हैं n इक्वल टू 9। तो nth पोजीशन पे जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आता है, और वो होता है आपका 9 × 4 दैट इज इक्वल टू 36 फीट।